बना जिसमें ये जिसके चेयरमैन भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ जी, जिसने ये फिलॉसफी लिया कि हम अपने आईटी के प्राइवेट सेक्टर का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं टू इम्प्रूव गवर्नेंस, जी, जिसका नतीजा हुआ मल्टीपल बैठक, दौरा वगैरह वगैरह चला और उसके बाद NISG का फॉर्मेशन गठन हुआ। राजपत्र में ये 2002 वगैरह में ये आके पब्लिश हो गया। इसका काम ही है कि प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को जी, कैसे यूटिलाइज करे गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने में। अच्छा, ये तो मतलब महत्वपूर्ण दायित्व इसके जिम्मे ये है। उस वक्त के जो विजनरी लीडर्स थे जी, उनका ये सोच था कि हमारे देश के जो आईटी बेहेमॉथ्स हैं जो पूरे विश्व में अपना जगह बनाए, उनको हम कैसे इस्तेमाल करें एंड जिसको अगर थोड़ा अलाउ करें, हाउ कैन वी लेवरेज जी, जी, the talent of the private sector industry to reform the government, जी, because सरकार के पास, उस समय के सरकार के पास इन हाउस वो कैपेबिलिटी नहीं थी जी, कि आईटी के पावर को गवर्नमेंट में यूटिलाइज कर, इंट्रोड्यूस करे, मॉनिटर करे। तो इस संस्था का फॉर्मेशन हुआ, पर्पस टू फॉर्म अ ब्रिज to introduce IT and the IT companies within the government sector. अच्छा अजय जी, ये तो काम कैसे करती है, क्या क्या काम कर रही है, ये तो आपने बताया। अभी वर्तमान समय में जो वर्तमान दौर है उसमें ये क्या क्या कर रही है? देखिए, इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक एग्जाम्पल को लेकर हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जिससे कि शायद बहुत सारे लोग अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद रोड अहेड क्या है जी, और ये ट्रांसेंड करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जी, क्योंकि सरकार और गवर्नेंस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जी। तो अगर शायद हम लोग उस दौर के लोग हैं जो पासपोर्ट अप्लाई करते थे और भूल जाते थे कब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात आपने कही, ठीक, और कब मिलेगा। जी। और आज का वो दौर है जब आपको मालूम होता है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया है या आपके पासपोर्ट के सारे पेजेस में स्टैंप लग गया है, आपको रिन्यूअल कराना है, तो कितना इजीली आप करा सकते हैं एक कालबद्ध समय में। और वो सर्विस जो है आपको 7 days, 4 days, 30 days, 2 days सब डिफाइंड है। तो अगर हम NISG के नाम का ही अगर थोड़ा सा जिक्र करने का अगर आप मुझे अवसर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जी फॉर स्मार्ट, और स्मार्ट में मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ गवर्नमेंट। स्मार्ट से मतलब क्या निकलता है? जी, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, जी, ट्रांसपेरेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बड़ी अच्छी व्याख्या करी आपने। ये हमारे कंपनी का विजन है। और अगर हमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है जी, तो ये स्मार्ट इज द अंडरलाइंग फिलॉसफी। जी बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट कैसे है, रिस्पॉन्सिव कैसे है? अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, रिन्यूअल ऑफ माय पासपोर्ट, और हम तत्काल अप्लाई करते हैं तो हमें मालूम है 24 आवर्स, और आप ऑनलाइन जाके ट्रैक कर सकते हैं किस स्टेज में मेरा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव। तो आजकल जो जैसे घर, मुझे सरकार की योजनाएं हैं, घर बनाने की है, शौचालय बनाने की है, या फंड ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब में कहीं ना कहीं इस कंपनी की, इस संस्थान की भूमिका है। सब में तो नहीं, लेकिन काफ़ी जगह पर है। अगर मान लीजिए इस कंपनी की भूमिका नहीं भी है, जो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल है जी, ये तो प्राय जगह लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है भाई, आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। DBT जिसका आपने उदाहरण दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्या है? इट इज, अगर गुड गवर्नेंस को देखे, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को देखे, पावर ऑफ IT से आप इसको यू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। आप
विद इन 30 सेकेंड्स आप जितने भी बेनिफिशियरी को पैसा देना चाह रहे हैं अंडर विच एवर वेलफेयर स्कीम, ये चला जाता है। दिस इज पावर ऑफ आईटी। और इस स्पेस में हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम ब्लूप्रिंटिंग करते हैं। ब्लूप्रिंटिंग करके सरकार को दे देते हैं कि इस तरह से आपको ये काम करवाना चाहिए। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में, भाषा में इसको स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कहते हैं। और उसके स्ट्रेटेजिक कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। सेकंड ये है, अगर कोई कर रहा है, कोई आईटी कंपनी ये काम कर रहा है, किसी बैंक का या किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का डीबीटी का काम को थ्रू बैंकिंग चैनल कर रहा है, यूजिंग कोर बैंकिंग, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेट्रा, तो कोई कंपनी कर रहा है तो उसको गवर्न भी करना है। तो वहाँ भी हमारा एक रोल होता है कि जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया था, क्या उसी ब्लूप्रिंट पर है, काम हो रहा है या नहीं हो। तो ये काम भी हम करते हैं, फ्रॉम स्ट्रेटेजी टू मॉनिटरिंग। सो हमारा स्पेस ही है, जिस स्पेस में हम ऑपरेट करते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस। चलिए, एक प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि जैसे कौन कौन सी चीज़ें आजकल इनिशिएट क्या क्या कर रही है आपकी जो कंपनी है, क्या क्या चीज़ ले रही है? हमारी कंपनी का जो काम करने का, आपको थोड़ी जानकारी हम देना चाहेंगे कि हम लोग वी कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वी वर्क इन अलाइनमेंट with whatever is the vision of the government of the day. अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जिसे कहा जाता है बज़वर्ड, वो बज़वर्ड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, बिल्कुल। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कंप्यूटर शुरू में इस्तेमाल हुआ कि भाई इसमें टाइप करते हैं, स्टोर्ड रहता है, फिर कभी चाहिए तो फिर उसको आप निकाल लिए, फिर उसमें ईमेल किए, उसके बाद छोटे छोटे एप्लीकेशन है, ये इवॉल्व करता चला जा रहा है। तो अब जो समय है और जो आने वाला समय है, रादर ये समय आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ चुका है। आप चैटबॉट देखते होंगे, को पायलट सुने होंगे, जीपीटी सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये विजन है। और माननीय गौतम जी, शायद आपकी जानकारी में हो, आप लोग स्वयं विद्वान हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एआई का मिशन बनाया है। अच्छा, ये मिशन भारत सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया है? जी, इंडिया एआई मिशन है, और शायद बजटरी एलोकेशन टू द ट्यून ऑफ अबाउट 10,000 crore has been allocated। शायद ये पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन शायद। तो इन सब जगह पर हमारा छोटा सा रोल होता है। हम यहाँ भी आपका रोल है। हम चूंकि ये पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम प्रयास करते हैं कि हमें भी कुछ रोल मिले वहाँ पे, और हम गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दें, आइडियाज दें कि इसको कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस कराएं। एक यूज केस हम आपको देते हैं जी, आपके जीवन से शायद जुड़ा होगा। आप पहले आपको कभी जानकारी लेनी होती थी, सरकार में आपने कोई आवेदन दिया है तो आपको जाना पड़ता था पूछने कि भाई मेरा आवेदन का क्या हुआ। बिल्कुल। फिर वो जमाना आया कि हॉटलाइन बन गया, और आप एक टोल फ्री नंबर बना, आप फ़ोन किए, उसके बाद प्रेस 1 प्रेस 2 करते पहुँचे, वो कहीं वहाँ पर पहुँचे तो फिर वो बोला कि ठीक है आपका आवेदन नंबर इतना, हम बताएंगे, आप हमसे बाद में फ़ोन करिएगा, हम आपको टिकट नंबर ये है, 3 दिन के बाद फ़ोन करिएगा, हम आपको पता करके बताएंगे। जी बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम, पहला काम तो ये हो सकता है कि ये दोबारा फ़ोन करिएगा, 3 दिन के बाद हम आपको बताएंगे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये हो सकता है कि वो कॉल ही आपको उस करेक्ट आदमी के पास रूट कर दे। दैट इज द पावर। बिल्कुल, दैट इज द पावर। दैट इज, ये अगर आप देखिएगा तो ये गवर्नेंस की तरफ है, और गवर्नेंस को अगर आप देखिएगा तो इसका 2 डायमेंशन होता है। एक सिटीजन सर्विस डिलीवरी, हम बार बार दफ्तर में ना दौड़े,
गवर्नमेंट इफिशिएंट हो और गवर्नमेंट जो कि एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है वो इफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो रोल है, इट कैन इम्प्रूव गवर्नेंस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें बहुत इंडिया इज अ यंग कंट्री, हम शायद सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हर घर में 2-3 इंजीनियर आपको मिल जाएंगे आजकल। हर गांव, हर कस्बा बिल्कुल में लड़का है इंजीनियर, लड़का है या लड़की है, आई एम सॉरी जी, बिल्कुल। आप तो मतलब जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर बच्चे बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो इंजीनियर्स बहुत हैं, प्रतिभा बहुत है, टैलेंट बहुत है। अगर उनके पास इनोवेटिव आइडियाज है, दे कैन अप्रोच what was the name, AI mission, AI mission government of India and seek some fund. अच्छा, ये भी व्यवस्था जी, आप वेबसाइट में देखेंगे तो अभी शायद इसकी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है पूरा ऑनलाइन शायद नहीं बना है, लेकिन यू कैन रीच आउट। उस दिशा में हम लोग चल चुके हैं। तो यहाँ भी अपनी संस्था का हम वहाँ पर जाएंगे जी, और हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें भी इसमें अपनी आइडिया देने का अवसर दिया जाए, क्योंकि वो हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री है और हम लोग सिबलिंग्स हैं, सब एक ही अम्ब्रेला मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन का दौर है, हमें भी कॉम्पीट करना पड़ता है टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस या अपने आइडियाज़ देने के लिए हमें भी कम्पीट करना पड़ता है with multinational companies या बिग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्पीट कर। इट्स इन अ वे एक तरह से ये अच्छा भी है, हम कम्पीट करेंगे तो हम अपने आप को शार्पन करेंगे। बिल्कुल। तो इसको एक अवसर के रूप में देखे गौतम जी, और यहाँ मैं इस मंच के माध्यम से लोगों को बताने का ये कोशिश करूँगा या प्रयास करूँगा कि गवर्नमेंट वो अवसर आपको प्रदान कर रही है जो आपका बॉटलनेक हुआ करता था कि आपके पास पैसा नहीं है। आपको लगता था कि आपके पास वो आइडिया है, बट कंप्यूटर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज डेमोक्रेटाइजिंग द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे होता था पहले की जमाना में, जब आयरन एंड स्टील का जमाना था, तो एक एंट्री बैरियर होता था, अगर आपके पास x into 100 करोड़ नहीं है, आप इंटर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन विथ दिस, इफ यू हैव अ फंक्शनिंग ब्रेन एंड इफ यू हैव अ ग्रेट आइडिया, द गवर्नमेंट इज योर गार्जियन, कन्वर्ट योर आइडिया इनटू बिजनेस, सर्व ह्यूमैनिटी, ब्रिंग वैल्यू, इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। मतलब ये है कि जो पहले बड़े बड़े उद्योग, बड़ा पूंजी, बड़ा पैसा, इस प्रकार की चीज़ें पहले होती थी जी। लेकिन अब हमारे पास में अगर आइडिया है, हमारे पास में विज़न है, हमारे पास में काम करने की क्षमता है, तो हम उसमें घुस सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, जो स्मार्टनेस आया है, ये सारा का सारा स्मार्टनेस मुझे लगता है कि इस संस्था के माध्यम से, इसमें इनकी भी भूमिका है। तो ये आपके मैं पूरे वाक्य से ये पकड़ूंगा कि हमारी भी एक छोटी भूमिका, आपकी भी एक हमारी भी एक छोटी भूमिका है, हम गौण नहीं है। और क्या क्या भूमिका है आपकी? देखिए, आईटी है जी, आईटी का पावर है जी, लेकिन आईटी के पावर के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां आती हैं, और यहाँ पर हम आपका एक छोटा सा और प्रश्न है। जैसे हमारे देश में अभी बड़ा बहस चला, एक बार वो मुकेश अंबानी ने भी कहा कि जो डाटा है, जो वो फ्यूल के रूप में आने वाले समय में जो फ्यूल है, उसके रूप में हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये डाटा का जो मामला है, इसको कैसे सेव करना, कैसे रखना, उस दिशा में भी कुछ हो रहा है? इस वहीं पर गौतम जी, हम उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जी जी। और आपको जान के बहुत खुशी होगी और बहुत गर्व होगा आपको कि 4-5 लैंडमार्क
एक्टिविटीज़ या डिसीजंस या क्या कहा जाता माइलस्टोन्स है, जिसमें एक माइलस्टोन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, साल याद नहीं है, शायद 2006 में पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, बड़ा फेमस केस था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा is a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. इसको एक ग्लोबल कम्युनिटी भी 4-5 महत्वपूर्ण माइलस्टोन डेटा प्राइवेसी में अगर रिकॉग्नाइज करती है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय का भी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मानती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो जो आपने कहा, कमिंग टू द पॉइंट, कि जो जिस बात को आपने रखा कि मुकेश अंबानी जी का आपने नाम लिया, कई, जब विप्रो वाले ने भी कहा, कई लोगों ने इस बात को कहा, ये कमिंग फ्यूल है, वो कमिंग एनर्जी है वो, तो जिसको कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शब्द, वो वाक्य मुझे ध्यान में नहीं था, बिल्कुल आपने सही कहा, न्यू ऑयल। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इसको यूरोपियन यूनियन ने लेके आया 2012 में, डेटा प्रोटेक्शन राइट्स, उसके बाद 2016, और अभी उनके यहाँ GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। और इसमें भी आई विल ट्राई टू थ्रो सम लाइट how government is taking steps which can improve business, which will get IT business into India. तो हमारे यहाँ भी DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट 2023 इनैक्ट हुआ, जिसको 11 अगस्त 2023 में माननीय राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ और गजट में नोटिफाई हो गया। अब एक रोल आउट का टाइम है, तो 6th and 7th of June 2024 जी, आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, यहाँ पर कुछ वर्कशॉप हुए और एक प्रक्रिया चल रही है कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो जहाँ डेटा ऑयल है, विरोधाभास, या विरोधाभास नहीं कहेंगे, कि देखिए हाउ कॉन्फ्लिक्टिंग इट इज़, कि जहाँ डेटा ऑयल है वहीं पर आपके फंडामेंटल राइट्स को, कि आपका डिजिटल पर्सनल डेटा का प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अश्योर कर रहा है जी, उस पर भी सरकार ने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया, शुरू हो गया है। पहला स्टेप ये रहा, एनैक्ट हो गया डेटा प्राइवेसी बिल। 6-7 जून से अब रूल्स बनेगा, ग्रेजुअली इसका रोल आउट चालू होगा। गवर्नमेंट सेंसिटिव है इन द सेंस कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ रही है, दिस इज द फ्यूचर। वेराज हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का पर्सनल डेटा कैसे सुरक्षित रहे और कोई ब्रीच ना हो, हनन ना हो, कोई इन्फ्रिंज ना करे, इसका भी प्रोटेक्शन के लिए वो काम कर रही है। तो इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या डेटा प्राइवेसी है, या डेटा को सेव करना, नहीं एक जगह रखना है, इसके बाद और कई चीज़ें इसमें, प्राइवेसी फंडामेंटल प्राइम वर्ड इज प्राइवेसी। तो मतलब ह्यूज, मतलब बड़े पैमाने पर रोजगार के भी साधन उपलब्ध। यहाँ पर एक बारीक चीज़ आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। जी जी, देखिए, इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है जी, वो देखिएगा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड जी, अमेरिकाज, यूरोप और ऑस्ट्रेलियाज का बिजनेस इंडिया के बिग सिटीज़ में आता है, बैंगलोर, हैदराबाद, आ रहा है। और आप देखिए कैसे इसका विस्तारीकरण हो रहा है। पहले द डेस्टिनेशन बैंगलोर, उसके बाद हैदराबाद, अब देखिए पुणे, इंदौर, भुवनेश्वर बढ़ता जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे और कई, मतलब हमारे यहाँ टियर 2, टियर 3 बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। दिस इज द ग्रोथ। हाँ, ये DPDP एक्ट, जिसमें जो सरकार ने जो राइट स्टेप लिया है, वो फर्दर हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि यूरोप में एक रूल है जिसको कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन डेटा प्राइवेसी बोर्ड है,
उसका एक डिसीजन है जिसको कहा जाता है एडिक्वेसी डिसीजन। और वो भी अपने नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को, नॉट जस्ट नागरिक, जो भी वहाँ निवासी है, रेसिडेंट, जैसे वर्क परमिट में कोई, हाँ, आप गए, हम गए, जो भी उनका मतलब वहाँ जो निवास करने वाले, उनका भी डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए वो रूल्स लाए हैं। दैट मीन्स कि डेटा वहीं स्टोर होगा यूरोप में, तब हमारी बिजनेस तो कुछ ना कुछ कम होगा। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि यूरोपियन यूनियन का डेटा उस कंट्री में जा सकता है जिस कंट्री में कंप्लाइज टू द एडिक्वेसी डिसीजन पास्ड बाय ईपीडीपी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी चीज है, आप इसको बताइए। हाँ, एडिक्वेसी डिसीजन हर एक आदमी को लगेगा कि भाई आईटी रिलेटेड, नो, आईटी रिलेटेड मतलब जितना डेटा वहाँ सिक्योर है सर्वर फायरवॉल की तरह से, उतना ही यहाँ भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन एडिक्वेसी डिसीजन का मतलब ये है दैट द लीगल फ्रेमवर्क in the country where the data is getting transferred should be prevalent, should be in place, so that if the privacy of any European resident is infringed, the legal process can be rolled out. तो the government of India ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर डीपीडीपी लग गया, डीपीडीपी बोर्ड आएगा। तो अगर यूरोपियन सिटीजन्स का जो बैंकिंग सिस्टम्स में जो डेटा है, इंश्योरेंस सेक्टर में जो डेटा है, वो यहाँ पर अगर आता है और हमारे यहाँ वो जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो जाता है, डीपीडीपी एक्ट आ गया, तो दैट एडिक्वेसी डिसीजन मेट का जो रिक्वायरमेंट है वो तो मीट कर गए हम। तो फिर उनको झिझक नहीं होगी या बिल्कुल एनओसी लेने में उनसे परमिशन लेना में पड़ता है यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से। तो वो तो जो बॉटलनेक है, जो बैरियर है, वो हम क्रॉस कर जाएंगे। ये फिर फर्दर पंप करेगा इन्वेस्टमेंट्स इन आईटी सेक्टर और ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारे पास में है। और उसके बाद अगर देखिए तो हम और आप चर्चा कर रहे थे कि पहले हमारा इंटरनेशनल सिटी इन रेस्पेक्ट टू आईटी क्या था? बैंगलोर था, दिल्ली या गुड़गांव, फिर हैदराबाद आया, फिर इंदौर आ रहा है, पुणे आ रहा है। हम फिर एक थर्ड लेयर हम आईटी इंडस्ट्रीज का देखेंगे जहां ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा। अच्छा जी, एक जो सरकार के कई आयाम होते हैं, बैंकिंग है, फिर आईटी है और इंटेलिजेंस है, सुरक्षा भी एक काफ़ी गंभीर मामला होता है, तो उसमें भी हम लोग कुछ सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो सुरक्षा में जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है। देखिए, हमारे डीपीडीपी एक्ट में वो केविएट्स है और आईटी एक्ट्स में वो रेलेवेंट क्लॉजेस है कि जहाँ पर राष्ट्रहित और नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का जहाँ क्वेश्चंस आएगा, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक एडिक्वेट प्रोटेक्शन। और एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम भूल रहे हैं, आईटी एक्ट में। टिपिकली आप देखिएगा कोई भी एक्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अपने देश में ही होता है, लेकिन आईटी एक्ट में एक सेक्शन है जिसका ज्यूरिसडिक्शन अक्रॉस ग्लोब है, क्योंकि साइबर क्राइम कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। वो तो हो भी रहा है ना, हो ही रहा है ना, हो भी रहा है। तो उसमें एक आईटी एक्ट में एक सेक्शन 72 है या 79 है जिसके वो एक्ट का ज्यूरिसडिक्शन अक्रॉस द ग्लोब है। मतलब हम उसको इन्वोक करके उस कंट्री को कह सकते हैं कि देखिए XYZ ऑफ योर कंट्री हैड डन सच एंड सच थिंग, सो वी वांट हिम। तो अजय जी, हमारी जो संस्था है NISG, ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको सरकार को सजेस्ट करती है, उनको अपना सजेशन देती है, इस तरह से रणनीतिक काम कर रही है। आप आए हैं तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश अपने बहुत ही टू स्मॉल अ पर्सन टू गिव अ बिग मैसेज, लेकिन हम यूथ को यही बोलेंगे जी,
हैव लॉट ऑफ होप, आशा पूरी रखिए। इंटरनेट डेमोक्रेटाइज किया है, सरकार अवसरें पैदा कर रही हैं, हुनर डेवलप करिए, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमारी सरकार सारी चीज़ों में, सारे तथ्यों में, सारी व्यवस्थाओं में हमको फीड कर रही है और हम अपने हुनर का विकास करें, हम अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें, हम अपने जो आइडिया हैं उनको इनोवेटिव बनावें और स्किल डेवलप करें और किसी भी चीज़ के लिए हम तैयार हो जाएं, कूद जाएं। हमारे लिए अवसर बिल्कुल रखा हुआ है। 30 सेकेंड्स हम लेंगे। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। धन्यवाद।